Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. कैसे आप सभी लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और भाई आप लोग ना बिल्कुल मस्त एकदम सही जगह पर आए हो, समझ रहे हो। तो ना आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा लीनियर से लीनियर इक्वेशन को पढ़ाते पढ़ाते मुझे लीनियर ही मुँह पर आ चुका है। बट आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन से हम कूद कर आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। जी हाँ, तो भाई चलिए पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये लेक्चर नंबर 0 है, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर नंबर जो है ये है 0, क्योंकि ये जो है टॉपिक वो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगी बिल्कुल ही बेसिक से। ठीक है, मैं अपना माइक थोड़ा सेट कर लेती हूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि किसी भी बच्चे को डाउट ना रहे, ओके, किसी भी चीज़ का। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं लिखूँ और फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। देखो, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। मतलब आप ABCDEF पूरे आप लोग 26 लेटर में से कोई सा भी चीज़ ले लो, वो होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स ABCD जो भी हो, ठीक है। तो वो होता है आपके वेरिएबल। ये मैंने आप लोगों को अपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी बताया था, है ना। तो याद रखना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। देखो, कोएफिशिएंट क्या होता है ना, जैसे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2A + 5B। तो इसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स तो लिखे हैं, लेकिन कोएफिशिएंट का है। तो कोएफिशिएंट ना नंबर के ये होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ना ये देखो, ये मेरा वेरिएबल है, तो ये मेरा कोएफिशिएंट है। ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा कोएफिशिएंट है। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमने ये समझ लिया कि हाँ चलो, हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि वेरिएबल किसको कहते हैं और कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, है ना। वेरिएबल हम लोग कहते हैं लेटर्स को, कोएफिशिएंट कैसे कहते हैं नंबर्स को। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इंडेक्स पावर रहती है, इंडेक्स क्या होता है? अब सोच लूँगा भाई इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स भी तो पढ़ा हम लोगों को। इंडेक्स वाली जो वैल्यू रहती है वो रहती है 2। पहले ये सुन लो, पहले मेरी बात कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू कोई भी समझ लो, ये इक्वेशन 2A² + 5B = 3। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स वाली वैल्यू होगी 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब क्या हुआ? तो यहाँ पर हमने ये जाना कि कोई से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो इंडेक्स पावर जो होनी चाहिए ना, इंडेक्स क्या होता है? वो पावर होता है बेसिकली, लेकिन इंडेक्स मतलब सबसे बड़ा वाला पावर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x², फिर मैंने लिख दिया है यहाँ पर 3y³, फिर मैं यहाँ पर लिख दिया है 3y। अब सोच रहे हो इसमें, जो मैंने ये लिखा है, इसमें क्या रहेगा हम लोगों का? जो इंडेक्स वैल्यू कितनी रहेगी? तो इसकी रहेगी कुछ भी नहीं, ठीक है। सॉरी, इसकी रहेगी 1, क्योंकि कुछ नंबर हम लोग नहीं डालते हैं, ज़्यादातर 1 डालते हैं हम लोग नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सब बच्चों को? बहुत बढ़िया।
तो इंडेक्स किसको बोलते हैं हम लोग? इंडेक्स हम लोग कोई जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 5x² नहीं 1 नहीं यार क्या लिखूँ मैं, क्यूब, हाँ, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, इसमें हम लोग बताओ कि इंडेक्स क्या रहेगा। बताओ 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 बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो यहाँ पर इंडेक्स जो आपका रहेगा ना बच्चों, जो इंडेक्स रहेगा ना आपका, इंडेक्स वो रहेगा आपका 3 क्यों रहेगा? 3 इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वाली पावर है वो 3 है। इक्वेशन में 3 सबसे बड़ा वाली पावर है, इसलिए इंडेक्स हम लोगों का रहेगा 3। समझ गया ना? समझ गया ना? बिल्कुल बढ़िया। तो भाई हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक चीज़, अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, सुनो मेरी बात अच्छे से समझना अच्छे से, कि अगर आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद पढ़ना है कि भाई कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पता चलेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक ये मैं आपको चीज़ दे रही हूँ, ये आप लोग याद कर लो ना, आपकी लाइफ सेट है। 10 तो सेट ही है। देखो ये याद कर लेना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये ना अभी याद कर लो प्लीज़ यार, मैं आपसे विनती करती हूँ, ये अभी याद कर लो आप लोग। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये याद कर लिया ना आपने? मतलब सच बता रही हूँ मैं, आप लोगों का पूरा चैप्टर ना बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम स्मूथली जाएगा, ठीक है? तो भाई याद कर लिया ना याद। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रहता है, ऑलवेज़ रिमेंबर, ये तो हम लोग ने याद कर लिया, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो फर्स्ट टर्म शुड नेवर बी 0। मतलब इसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टर्म जो है कोएफिशिएंट जो है एक्स के साथ वो है a। ये क्यों? क्योंकि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, सिंपल एग्जांपल है, कंफ्यूज मत होना कि भाई इन्होंने तो बोला था कि अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होते हैं तो इसको इन्होंने कोएफिशिएंट जैसा क्यों माना। ये ऐसी बात नहीं है, समझ लो, ये एग्जाम्पल है, मैंने भाई लिया है एग्जाम्पल। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो ax² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। याद करने मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब ये x के साथ जो है ना ये 1, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x के साथ 0 है नहीं, x के साथ 1 आ रहा है, मतलब ये 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यार x इक्वल 0 से होता है नहीं ना, नहीं होता है ना। 2 इक्वल 0 से होता है नहीं, ठीक है? तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग ने यहाँ पर ये देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है भाई, हम लोग को समझ में आया कि हाँ, कि अगर यहाँ पे वेरिएबल है उसका 1 2 3 4 रहेगा और वो इक्वल नहीं रहना चाहिए 0, मतलब वो 0 नहीं रहना चाहिए कभी भी। फर्स्ट टर्म 0 नहीं रहना चाहिए, चाहे सेकेंड हो थर्ड हो, फोर्थ तो होता ही है, ये तो है ही कांस्टेंट। लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो सेकंड और थर्ड 0 हो तो चलेगा, वो कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आप लोग सोचो कि मैंने एग्जांपल लिया है x प्लस वाई इज प्लस z इज इक्वल्स टू 0 मैंने लिया है अगर, तो यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि x के साथ तो कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या 0 आ गया है? क्या 0 आ गया उसके साथ? बिल्कुल भी नहीं भाई बच्चा, ये वाली गलती मत करना कि x के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ये बेसिक से पढ़ा रही हूँ यार मैं आप लोगों को, बेसिक। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना वो भी समझ जाएगा, पूरा टॉपर बन जाएगा वाले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है? मतलब अगर कभी भी आप लोगों ने देखा कि अगर x है, y है, z है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है तो वो आपको क्या करना है? 1 1 1 1 रहता ही है उसके साथ। समझ लिया ना आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया भाई आप लोगों के लिए, तो ऐसे समझना। अब देखो हम लोग ने यहाँ भी समझ लिया है, तो मतलब हम लोग ने देख लिया कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हो, देखो बोथ द वेरिएबल शुड बी सेम। यहाँ पर ना शुड बी ना, मैंने यहाँ पर
कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सही कर लें। बोलो, सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सही कर लेती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आई होप दिख भी रहा हो सब लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छे तरीके से ध्यान दो कि जो बोथ द वेरिएबल शुड नेवर बी सेम, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल जो होता है वो कभी भी सेम नहीं, जो वेरिएबल होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि 3x² + 5x + 3 = 0, 7x² + 2x + 2 = 0। आप लोग ने, मैंने आपको क्या बोला था याद करना, अगर ये याद कर लिया तो वो बच्चा सोच रहा होगा कि भाई हम लोग ने सी के साथ तो कोई वो ही नहीं लिया, वेरिएबल ही नहीं लिया, क्योंकि सी के साथ वेरिएबल नहीं आ रहा है, एक्स आ रहा है नहीं ना, तो यही तो है, यही तो याद रखना है। मैंने आप स्टार मार्क क्यों बनाया है? स्टार मार्क की इसके लिए तो बनाया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश वीडियो देखना, मेरी प्लेलिस्ट में चेक करना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हम लोग एग्जांपल क्या लिया है कि जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहने चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पर इंडेक्स पावर शुड बी 0, तो ये भी देख लिया, वो तो हम लोगों ने, सॉरी, इंडेक्स पावर 2 मैं गलत बोल दी, तो इंडेक्स पावर शुड बी 2। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोग अच्छे से रीड करना पहले वाला चीज़। फिर यहाँ पर है हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आप लोगों को दिए, प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर ये देखना, ये वाला जो हम बाउंड्री बनाया है मैंने, वो ध्यान से पढ़ो, ये वाली बाउंड्री, ये सब, तो ये ध्यान से पढ़ो आप लोग और बताओ कि इसका ये है। अब देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं। x³ + 3y + 2 = 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है, यस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? बताओ 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 बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इंडेक्स है, जिस बच्चे ने इंडेक्स करा है, बिल्कुल बेटा आप सही हो, तो जो जिस बच्चे ने सोचा है कि हाँ इंडेक्स पावर इसका 2 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात, इसका जो वेरिएबल है वो भी डिफरेंट है। तो हाँ भाई, जिस बच्चे ने ये सोचा है कि भाई वेरिएबल इसका x है, इसका y है, तो बिल्कुल सही बोला आपने, तो ये भी गलत है। इस वजह से भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इंडेक्स आना चाहिए हमेशा 2 और ये है 3। इसका वेरिएबल x आना चाहिए था, बट ये है y, तो ये है एक अलग वाला इक्वेशन। तो इसका इंडेक्स होना चाहिए 2, लेकिन ये नहीं है, तो ये कट कर देते हैं। अब देखो ये वाला इक्वेशन अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो। देखो x² + 2x + 2 = 0। अब बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती। यार वाह, आप तो ब्रिलियंट हो, आपने एकदम सही गैस किया, सही गैस किया ही होगा यार, प्लीज़ सही गैस किया है ना आपने। इतनी अच्छी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका सिर आप लोग अपने राइट आंसर से ज़रूर देना, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल सही बच्चा, आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही है ना? ओके, सही है। इसकी इंडेक्स जो है वो 2 है, जो 2 से मैच कर रही है। और इसका जो एक जो कंडीशन रहता है, जो होता है सेम वेरिएबल्स शुड बी देयर। वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स ना, तो इसमें सेम वेरिएबल्स भी हैं। देखो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इसका देखो x² + 2x, 2x है, x और x सेम है, और 2। अब देखो 2 पता हम लोग वेरिएबल क्या क्यों लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ax + bx, सॉरी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये जो सेकेंड वाला है वो सही है। अब थर्ड वाला इक्वेशन देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। 5x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। Okay, so tell me fast that is it a quadratic equation or not? Yes, you are correct. I wish you would be correct because it is see, it's not a quadratic equation. It's absolutely not a quadratic equation. Why? See, I have told you two possibilities are there for to make equation and quadratic equation. So what were those possibilities I have told you on the previously only? So that were, see, first both the variables should be same, and the second condition was that the index power should be 2. First condition was that the index power should be 2. That is absolutely approved. ओके तो जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो तो भाई सही है, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है, इसका इंडेक्स देखो यहाँ पर 2 आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वो होना चाहिए सेम, बट इट्स नॉट सेम एट ऑल, ठीक है। तो वो ये सेम नहीं है। यहाँ पर ये देखो 5x स्क्वायर प्लस 5y, अगर इसके बजाय ये x हो जाता, अगर इसके बजाय ये x हो जाता या तो ये y हो जाता, तो दोनों की सेम हो जाती ना वेरिएबल, इसलिए तब वो होता क्वाड्रेटिक, बट इट्स नॉट देयर राइट नाउ। तो ये ऐसा इक्वेशन नहीं है ना, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब इन तीनों में से सिर्फ ये वाला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दोनों कट, ठीक है। अब ऐसा मत सोचते कि भाई 50-50 हो रहा है, दो पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी राइट एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, तो हम लोग राइट देंगे, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों को साथ लेके चलना है ना, इसलिए तो समझ लिया। अब ये वाला इक्वेशन भी देख लो भाई, दोनों इक्वेशन ये वाले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये जो है ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह ही जा रहा है। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, ए एक्स, देखो यहाँ पर क्या है, ए एक्स मतलब 3x स्क्वायर, तो स्क्वायर बी एक्स, तो बी के बजाय कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट की जगह बी ने डाला है, तो 2, फिर x की बजाय x, फिर c, तो कोएफिशिएंट तो 1, 0 तो 0। यहाँ पर भी देखो स्क्वायर इंडेक्स है 2, variables are same, and that's why they both are what, say fast, they both are the quadratic equation, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले जो हम लोगों ने यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर में बेसिक लेक्चर में जो हम लोगों ने अभी तक इतना कुछ पढ़ा है, ठीक है। इंडेक्स ही पढ़ लिया हम लोगों ने, इंडेक्स क्या होता है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी देख लिया है कैसा होता है, राइट, देख लिया ना, ओके। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखो भाई यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, दिख नहीं रहा अच्छे से, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो हम लोग सिंपली पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद देखो हम लोग पता क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मेथड, SQURE स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को ना एक चीज़ आएगी कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, कि कोई इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि जो इक्वेशन का नेचर क्या है, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग और क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग को फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, जैसे 2x, बता देती हूँ आप लोगों को वापस से,
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी प्लस 5, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा है, एक सेकेंड। इसके बजाय लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं 12, ठीक है 12। तो यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोगों को इसको फैक्टराइज कैसे करना है, हम लोग पहले करेंगे 5 टू द 10 करेंगे, तो 5 टू द 10 होता है हम लोग का 15, तो हम लोग यहाँ पर 15 लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है इसलिए हम लोग -15 लिखेंगे। अगर ये माइनस होता ना, अगर इसके बजाय माइनस होता ना, तो हम लोग लिख देते हैं -15। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 देखेंगे कि कोई टेबल, 5 टू द 10 होता है ना, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और फिर हम लोग देखेंगे 5 टू द 10 तो हो जाता है, लेकिन हम लोग को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका हम लोगों को मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस या माइनस करके 12 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस या माइनस करके 12 आए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग करते हैं ओके, तो यहाँ पर ना एक्चुअली मैंने क्वेश्चन फ्रेम रॉन्ग किया, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना आना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको लिख दीजिए 7, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 टू 10 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 को स्प्लिट करेंगे 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 6 7 हो जाता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का देखो 5 प्लस 2 है 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना बीच वाले टर्म को छोड़कर क्या करेंगे, 2x² प्लस 7y के बजाय हम लोग लिखेंगे ये दोनों टर्म, तो हो जाएगा 5y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इतना करेंगे, फिर हम लोग अपना सम सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर मैंने x और y क्यों ले लिया, ये गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सिली मिस्टेक हुई है क्वेश्चन लिखने में। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको y लिया तो मुझे इसको भी y लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनेगा ना जब कोई वेरिएबल सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन भी देखेंगे, और स्क्वायर मेथड जो है होता है वो बहुत सिंपल होता है। स्क्वायर मेथड में हम लोगों के पास कुछ स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स को हम लोगों को देखना होता है, और वो स्टेप्स जो होते हैं उसमें तो मैं आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट आएगी तब बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का भी कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग के पास इस चैप्टर में आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे हम लोग लीनियर क्वेश्चन में आए थे ना वैसे टाइप के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना होगा ABC, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या करके हम लोगों को इसको फाइंड करना हो, कंपेयर करके, ठीक है। तो ये कंपेयर करके हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में करनी है। इस चैप्टर में पूरे 6 प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो 6 में से बहुत सारे सब क्वेश्चन भी निकलेंगे, तो कोई बात नहीं, वो सब तो सॉल्व हो ही जाएंगे ना। येस, तो बाय द वे ये जो इस ईयर 2022-2023 में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये बात का मुझे बहुत अफसोस है, बिकॉज इस ईयर में कुछ भी कैंसिल नहीं, 20% सिलेबस भी रिड्यूस नहीं हुआ है बोर्ड की तरफ से, तो पूरे सम्स करने पड़ेंगे ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ों से करेंगे। हम लोग ने यहाँ पर ये भी अच्छी तरीके से याद कर लिया, याद नहीं किया तो अभी कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इंडेक्स देख लिया, डेक्स लिखा हुआ है, इंडेक्स था पूरा, तो इंडेक्स देख लिया क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पूरा ये पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना घर पे जाके, और मैं आप लोगों के लिए कुछ इक्वेशंस दे देती हूँ जिससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पर दे देती हूँ मैं एक, आप लोगों को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, फिर जस्ट आई विल कंक्लूड माई वीडियो हियर, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप लोगों को मैं कुछ समझ दे देती हूँ, इसको आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² प्लस 3
एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 7x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फिर लास्ट दे देती हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस सब में से आप लोगों को बताना है कि आर दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लोग को देखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसको देखना है, इसको पहले याद कर लो, फिर इससे आप लोगों को सबको मैच करना, कंपेयर करना, फिर समझ में आ जाएगा सबको अच्छे तरीके से। ओके, तो या आई एंड अप माई वीडियो हियर एंड जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ and have a great time with 10th standard and with me in education. So yeah, hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक लेक्चर। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, आई नो, हम लोगों ने बहुत सारा वेरिएबल पढ़ा है, हम लोग ने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसा बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या समझ में आएगा, इंडेक्स क्या होता है, फिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। इक्वेशन का नेचर बेसिकली ऐसा होता है कि अगर किसी इक्वेशन की वैल्यू आती है x प्लस वाई प्लस, अगर हमें यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, मैंने 0 लिख दिया है, तो ये जो 0 है ना, अगर वैल्यू जो 0 आती है मतलब ये कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, जो कभी आप लोगों ने देख लिया 0 है तो 0 मतलब कांस्टेंट। अगर इस साइड मतलब 0 के इस इक्वल टू इस साइड कोई सा भी नंबर है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अगर कोई जो चीज़ कांस्टेंट आती है 0 तो वो रहता है रियल एंड इक्वल, ये याद करना है, उसके टेक्स्ट बुक में भी आपके बाय द वे। और अगर आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आती है लेस, मतलब लेस देन 0, मतलब 0 ग्रेटर है, तो वो आ जाती है आप लोगों का आती है नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल। और अगर आपकी आती है कांस्टेंट की वैल्यू जैसे 5, 6 आ जाती है तो 0 से बड़ी होती है ना वो, तो कोई सी वैल्यू आ जाती है आपकी 0 से बड़ी, तो वो हो जाता है आपका रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहीं पर ख़त्म करते करते इस तरीके से मैंने आप लोगों को नेचर भी बता दिया है, नेचर ऑफ इक्वेशंस। और हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, मैं जो भूल रही हूँ उसमें ना, हाँ, हम लोगों को ना एक और एक फार्मूला याद करना होगा, वो रहेगा x इज़ इक्वल, बहुत भारी फार्मूला, लास्ट प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखोगे, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फार्मूला होगा जो आप लोग करोगे अपने 2.4 2.5 में, और ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पूरा फार्मूला मैं आपको दे रही हूँ इसको बाय हार्ट कर लो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जितना भी जल्दी हो सके इसको बाय हार्ट कर लेना। ठीक, क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके लिए हम लोग ना इसको जो बोलते हैं, ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को डिनोट करते हैं ग्रीक सिंबल से, इसे ट्राइंगल के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो या कंक्लूड करते करते भी बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड या हैव अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।